सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। क्या हाल है अजीत कुमार जी झा, भारत की राजधानी से? सब ठीक है सर। पहले तो ये बताइए आपका स्वास्थ्य कैसे है? बहुत अब की बार मैंने ये देख रहा हूँ कि आपका स्वास्थ्य कैसे है? स्वास्थ्य ठीक है सर। वैसे थोड़ी बोलने की ताकत पहले वाली नहीं रही। नहीं रही बात हाँ, वही, इसीलिए सबसे और पता है क्योंकि इसीलिए एक शेर हाँ, की तरह जो और है दहाड़ वो चीज उसी का परिणाम आज दिख रहा है। परिणाम और असफलता तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। नहीं सर, ये तो हाँ, बिल्कुल शुरू सच से है, बोल रहा हूँ। 100%। सहारा सहारा का जो हमारा मिशन है, ये जी 3 सूत्रीय कार्यक्रम है हमारा। 3 सूत्रीय कार्यक्रम। संस्था को जी जिम्मेदारी, कार्यकर्ता को रोजगार और जमाकर्ता को सारा के काउंटर से एक साथ जी। ब्याज सहित भुगतान। बस यही 3 हाँ, चीज है ही माँ, इसके अलावा उसके कुछ नहीं लिए चाहिए। हम अडिग हैं। अभी देखिए, क्वार्टर फाइनल युद्ध हुआ है और उसमें हमारी विजय हुई है। इसके बाद अक्टूबर में शायद 15 तारीख है, वो हमारा होगा सेमीफाइनल युद्ध। जी और जी जी जी। ज्यादा से ज्यादा उसके 1 महीने बाद हमारा होगा फाइनल युद्ध, जिसमें हम विजयी होंगे। ये हमारी दिख भी विश्व ये स्तर दिख पर भी रहा है, पताका ये लहराएगी। ये दिख भी रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट अब आ गया एक्शन मोड में और राष्ट्रपति भी आ गई है, राष्ट्रपति साहिबा भी आ गई एक्शन देखिए मोड में। सर, पोस्ट चाहे पुरानी हो चाहे ताजा हो, जी सर। हाँ, सहारा से संबंधित जितने भी 46 वर्ष का हमारा इतिहास है, उसको पूरे विश्व को दिखाना है। जी सर, हाँ, जी सर। अभी अभी खेला प्रारंभ होगा। हमारी लड़ाई केवल कार्यकर्ता के रोजगार, संस्था को जिम्मेदारी और जमाकर्ता को भुगतान की नहीं है। ये एक अन्याय हुआ है। 21वीं शताब्दी का महापाप। एक राष्ट्र पुरुष जो न धरती का मानव था न भगवान था, हम उसको बीच का मानते थे। मैं जी सर, जी सच्चाई सर, ये बता तो रहा बात हूँ। है। यदि सारा श्री जी की फोटो धरती माता पर कहीं किसी को पड़ी हुई दिखाई देती थी तो उसको कार्यकर्ता अपने मस्तक से लगाता था। लगातार सर, सही बात उसने है। एक देशभक्त इंडस्ट्री तैयार की थी, एक रोजगार की इंडस्ट्री तैयार की थी। तैयार विश्व की थी स्तर और पर विश्व ऐसे सब स्तर किए पर थे। भारत को ले जाने का उन्होंने बीड़ा उठाया था। एक विश्व के विशालतम परिवार की स्थापना की थी, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसमें कोई ट्रेड यूनियन नहीं। वो व्यक्ति चाहता 1 घंटे के अंदर न्याय प्राप्त कर सकता था, पूरे विश्व को हिला सकता था, पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। इतनी बड़ी उसमें व्यक्ति में ताकत थी। लेकिन वो हमेशा एक ही बात बताते थे कि पहले देश, पहले राष्ट्र। है कोई हिंदुस्तान में ऐसा कार्यालय जहां भारत माता की छवि को पूजा जाता हो? हमारा चाहे सारा ग्राम हो, चाहे हमारा मुख्यालय हो, हमारे चाहे कोई हमारा कार्यालय हो, हमारे प्रतिदिन भारत माता की पूजा की जाती है। ये सारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता वर्कर नहीं है, ये देशभक्त है, इस देश जी के लिए सर, जी सर, जी समर्पित सर, है। आज हमारे जी सर। हजारों जमा कार्यकर्ता बलिदान हो गए, लाखों कार्यकर्ता जमाकर्ता बलिदान हो गए, लेकिन उसके बाद भी हम सड़क पर नहीं आए। सच्चाई एक दिन सामने आएगी। अभी तो हमारी लड़ाई प्रारंभ होगी। पूरा अभी अभी विश्व का अभी पूरा अभी मैं ये सब केवल ये 3 काम होने के बाद सबसे पहले एक काम करना है कि ये सब तो जो कि शरीर को जो मिलना चाहिए वो तो जो है। सबसे पहले ये यूट्यूबर को मैंने कि 2-4 का जैसे आज से घूम रहा है, ये बढ़ चढ़ के करना चाहिए। मैंने चाहिए एक्स पर जाए, चाहे फेसबुक पर, चाहे मैंने कि ये 2-4 आदमी जैसे कुशवाहा वगैरह सब हो गया, श्रीवास्तव, ये दिल्ली पहाड़गंज का जो मेटर नाम आज मत ले निकला है। लीजिए सर। चाहे हम पूर्व सरकार से टारगेट हुए हो, चाहे वर्तमान सरकार से हुए हो, चाहे जुडिशरी से हुए हो, लेकिन इनसे भी बड़ा महापाप इन आंदोलनकारी और यूट्यूबरों ने किया है। यही अभी इनके कारण हमारे कार्यकर्ता मरे हैं। इन्होंने देश के जमाकर्ताओं को गुमराह किया है। हमारे जमाकर्ता का मरने का कारण यही था, जो पॉजिटिव ताकतों के संपर्क में जमाकर्ता आ गया
वो आज चैन की नींद सोता है, क्योंकि राजेंद्र शर्मा ने हमेशा भुगतान की गारंटी की बात की है। ये जो हमारा आज पूरा सरकार ने, देश देख रहा है, न्यायपालिका ने, जितना हमारा सरकार ने, आज पूरा देश इस बात को देख रहा है कि केवल सारा की 2 संपत्तियों की कीमत 6 लाख करोड़। अभी तो इसके अलावा ये तो सुप्रीम कोर्ट में हुआ। इसके अलावा 217 शहरों में हमारी जमीन और है, 3000 हेक्टेयर जमीन पूरे, जिसको हमारा जमाकर्ता आंखों से देख रहा है। हमने जमाकर्ताओं के खून पसीने की कमाई को कहीं गलत जगह सारा श्री जी ने नहीं लगाया। हाथ पांव बांध दिए गए कि दौड़ लगाइए, एक अन्याय हुआ है। आज सब जानते हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है, मेरे पास प्रमाण है। देश के कई रिटायर्ड जज, अटॉर्नी जनरल पूर्व और बड़े बड़े विधिवेताओं ने कहा है कि सारा सही है, सारा के साथ गलत हुआ है। ये प्रायोजित विवाद था, मैं नहीं बोल रहा हूँ, जुडिशरी बोल रही है, देश का चौथा स्तंभ बोल रहा है कि किसी एक का दबाव था, हमारी न्यायपालिका के ऊपर दबाव के अंदर काम किया गया था। ये दबाव किसका था, इसकी जांच होनी चाहिए। एक राष्ट्र पुरुष का बलिदान ले लिया गया। जहां जहां आंदोलन हुए, जहां अराजकता फैलाने का काम किया, वहां मेरे कार्यकर्ता मारे गए, कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर कराई गई। जमाकर्ता ने एफआईआर नहीं कराई है, जमाकर्ता ने कंज्यूमर नहीं किए हैं, हाई कोर्ट नहीं किए हैं, उनसे करवाए गए हैं। जो हमारे कुछ कार्यकर्ता थे वो जमाकर्ता बन करके देश में जहर घोलने का काम करते थे, इधर उधर से फंडिंग करते थे, देश में माहौल खराब करने का काम करते थे। लेकिन अजीत झा जैसे योद्धाओं को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने कार्यकर्ता और जमाकर्ताओं को नियंत्रित रखा। आप एक ट्विटर योद्धा हो, मुझे इस बात का पता है। आप ट्वीट भी करते हैं और आपने हजारों मेल भी किया है। आप युद्ध कैसे हार सकते हो? जो मेरा एक वर्कर पूरा देश सुनेगा सर, एक बार आपके मुंह से बताइए, आपने कितने ट्वीट कर चुके अब तक? अभी तक 96,000 का समथिंग जा रहा है। 96,000 एक कार्यकर्ता की मेहनत बता रहा हूं मैं, केवल एक कार्यकर्ता की मेहनत। और इतना तो मुझे मालूम है, आपने कम से कम 1000 मेल भी किए हैं। मेल भी इतने किए, फेसबुक पर घरों से बैठ करके पूरे देश की इस विवाद की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। हमने 551 सांसद महोदयों को ज्ञापन, 1000 लेख, 101 एल्बम, हजारों पोस्ट, ऐसा नेटवर्क तैयार किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हजारों देश के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप संचालित है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, प्रतिदिन हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारे मोटिवेशनल गुरुओं के द्वारा जूम मीटिंगों का आयोजन किया जाता है। एक देश के अंदर मोबाइल उठाने वाले हमारे कार्यकर्ताओं की टीम है, जो पूरे देश के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं से बात करती है। हमने कभी किसी से 1 रुपए नहीं लिया, हमने कभी कोई यूट्यूब का व्यवसाय नहीं चलाया। हमने निस्वार्थ भाव से, हमारी संस्था ट्रेड रहित संस्थान है, इसमें कोई यूनियन नहीं है। हमने निस्वार्थ भाव से बिना अध्यक्ष मंत्री के डिजिटल अभियान के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से देश के चारों स्तंभ तक हमारी पीड़ा पहुंचाई और हमारी आवाज आदरणीय न्यायपालिका तक पहुंच चुकी है। और न्यायपालिका, आप लोगों ने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। इस विवाद के लिए 3 दिन सैल्यूट करता हूं मुख्य न्यायाधीश महोदय को, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन, 1 पारी नहीं, 2 पारी, प्रतिदिन 2 पारी, 3 दिन तक लगातार सुनवाई हुई। और अब आगे कुछ दिशा निर्णायक बिंदुओं की तरफ हमारा ये विवाद जा रहा है, और ईश्वर करे ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगा। दिखाई नहीं देंगे ये जिन लोगों ने, आज हमारा जमाकर्ता इस बात को जान चुका है, मैं नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया बोल रहा है कि जब सारा प्रबंधन सैकड़ों वकीलों की टीम उतार सकता है, पूरे विश्व स्तर की लीगल जानकारी, लीगल सहायता प्राप्त करते हुए इस मिशन में काम कर रहा है। देश के बड़े बड़े नामी गिरामी प्रतिष्ठित वकील, कपिल सिब्बल नहीं, राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, न जाने कितने योद्धाओं को, हमारे जमाकर्ताओं को न्याय लेने के लिए आदरणीय सुप्रीम कोर्ट में उतारा है।
फिर हमारे जमाकर्ता को टेंशन करने की क्या जरूरत है? फिर PIL के नाम पर कहीं पैसा लिया जा रहा है, कहीं CRCS शिकायत के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जो कार्यकर्ता गलत जगह जुड़ गया वो आज दुखी है, बाकी जो सकारात्मक रहा वो आज 1% भी दुखी नहीं है। आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी। मैं बार बार कह रहा हूं, एक एक जमाकर्ता की एक एक पाई का बुला बुला करके, ढूंढ ढूंढ करके, लाइन लगा करके भुगतान दिया जाएगा और ब्याज सहित भुगतान दिया जाएगा। बस 2 शब्द ये था सर, इसलिए मैंने कॉल किया था। ये सब तो जो है चल ही रहा है, थोड़ा सा बस ये जैसे चल रहा है ना, ये यूट्यूबरों को थोड़ा सा बना के दीजिए ताकि मैं यूट्यूब पर ये इसको फेसबुक पर और एक्स पर डालूं। जैसे दिल्ली में भी 2-4 है नाम कहिए तो नाम मैं दे देता हूँ, और बाकी तो हाईलाइट है ना। 10 दिन का अल्टीमेटम है राजेंद्र शर्मा का। तो बस ये सब ये 10 दिन के अंदर आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। आप देख रहे होंगे जहां जहां से नकारात्मकता का जहर घोला जाता था, वहीं मेरे योद्धा जाकर के सहारा की आवाज, कार्यकर्ता की आवाज, जमाकर्ता की आवाज बुलंद कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जितना मेरा सरकार काम कर रही है, जितना मुझे सरकार ने, न्यायपालिका ने नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके ज्यादा ये यूट्यूबर ने हमारा काम धाम रोका है सर। उसके लिए बिल्कुल हमारे पेट पर लात इन्होंने मारा है। इन्होंने मारा है। सरकार आज सहारा से भी का विवाद 2014 से चल 2010 से चल रहा है। 2 साल तो जो भी चला कि मैं कंपनी और सेवी के बीच में चलता रहा, लेकिन 2012 से पब्लिक डोमेन में आया। उस समय भी हम सबों का कोई काम धाम ने रुका हुआ नहीं था, लेकिन काम धाम ये यूट्यूबर ने, ये आंदोलनकारी ने रोका है, जो सरकार के पास गलत सूचना देकर के। सर, आधे हिंदुस्तान के अंदर करंट डेट में भुगतान हो रहा था। उड़ीसा, कई क्षेत्रों के अंदर करंट डेट में भुगतान था। भुगतान को बाधित करने वाले यूट्यूबर में भी सर 2019 तक कोई दिक्कत नहीं था। 2019 तक कोई दिक्कत नहीं था। अगर सारा सेवी की बात चल रहा था, कम से कम 50% पेमेंट देते थे, 50% कम से कम इन्वेस्ट करके अपना काम चलता था। लेकिन ये आंदोलनकारी और ये जो यूट्यूबर हैं, इन सबों ने हम सब पीठ पर लात मारा है। सरकार से ज्यादा गुनहगार है ये, जो कि गलत गुमराह करके जमा करता है। इन लोगों के तार कहां कहां जुड़े हुए हैं? जब लोकसभा 2024 के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले इन्होंने माहौल खराब करने के लिए दिल्ली में पड़ाव डाला गया था, और जब जब किसी राज्य में चुनाव होते थे वहां भी ये माहौल खराब करते थे। ये चारों तरफ से हंटिंग सन्टिंग करते थे। इनका उद्देश्य कार्यकर्ता, जमाकर्ता, संस्था, मल्टीपर्पज विरोधी थे। ये किसी के सगे नहीं थे। एक न्याय के मंदिर के आगे, मैंने सोशल मीडिया पर देखा है, आप तो दिल्ली के रहने वाले हो, आपने ज्यादा देखा होगा, न्याय के मंदिर के आगे तक ये माहौल खराब करने का प्रयास किया था। जबकि हम देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को सैल्यूट करते हैं, वहां देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इनकम पास कोई ज्यादा नहीं था, बस हर स्टेट से 2-4 करके थे, और ये लूटने का काम किया ज्यादा। और कार्यकर्ता जो सपोर्ट में थे, जो काम कर रहे थे, उनको मैंने कि टारगेट करने का ज्यादा उस समय काम किया। कोरोना, एक तो कोरोना काल चल रहा है, ब्लैकमेल करते थे सर, FIR कराते थे, दिल्ली में बैठ करके ये षड्यंत्र रचते हैं। अधिक नाम कटवाने के नाम पर न जाने इनका पूरा गिरोह इसमें एक्टिव था। और इन लोगों ने काम किया गया। मेरे क्षेत्र में सर, मेरे भी जमा करता है, मेरे 32 सेक्टर में भी जमा करता है। मेरे FIR क्यों नहीं हुई? मेरे हाई कोर्ट क्यों नहीं हुआ? कंज्यूमर कोर्ट क्यों नहीं हुआ? कार्यालय में मारपीट नहीं हुई? कोई कभी अप्रिय वारदात नहीं हुई? जबकि भुगतान हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा अगर पेंडेंसी है तो 32 सेक्टर की है, 32 सेक्टर ब्रांच की है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, सबसे ज्यादा पेंडेंसी देश के अंदर है तो राजेंद्र शर्मा के सेक्टर कार्यालय में। लेकिन वहां आज तक एक FIR नहीं हुई, आज तक एक जमाकर्ता सड़क पर नहीं आया। फिर ये देश के अंदर ये माहौल कैसा खराब हुआ? ये जहां से हुआ मध्य प्रदेश शुरुआत हुई, और उसके बाद जाके उसी के केवल लेटर पैड रह गई है। पूरी टीम को भी पता है इन लोगों ने अपने मंसूबे, अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध किया है। इन्होंने इनकी कार्यकारिणी का भी स्वार्थ सिद्ध नहीं किया है।
इन्होंने बेवकूफ बनाने का काम किया है। आज मुझे इनसे